चार्ज हो गया चौकीदार दबाना चार्ज हो गया राजू जी देखिए चार्ज हो गया चौकीदार दबाना चार्ज हो गया राजू जी देखिए चार्ज हो गया चौकीदार दबाना चार्ज हो गया राजू जी देखिए भाग गए। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात चिराग पासवान की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। जी हाँ, जो पॉलिटिक्स दिखा रहा है, जता रहा है कि अगर यही राजनीतिक शैली चिराग की रही या यही राजनीतिक शैली चिराग की पार्टी की रही तो रामविलास पासवान के इस विरासत का के जाने से कोई रोक नहीं सकता है, चिराग के बुझने से कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि रामविलास पासवान जिस विरासत के सहारे बिहार की राजनीति में वो बने रहे, वह विरासत क्या था? दलित पॉलिटिक्स। और उस पॉलिटिक्स में क्या पॉलिटिक्स था, मुझे खुद मैं उसका खुद साक्षी हूं कि रामविलास पासवान जब बिहार आते थे, हजारों लोग बैठे रहते थे उनसे मिलने के लिए। सबसे पहले वो दलितों से मिलते थे, जिसमें ज्यादा पासवान जाति के लोग होते थे। उसके बाद कुली से मिलते थे, उसमें भी बहुत ज्यादा संख्या में आपको पासवान जाति के लोग मिल जाएंगे। उसके बाद चौकीदार संगठन से मिलते थे, उसमें भी बहुतायत आपको चौकीदार में पासवान को मिले। ये तीनों से जब वो मिल लेते थे, तब फिर आम जो कार्यकर्ता होता था या जो नेता उनके होते थे, उनसे वो मुलाकात करते थे। ये कोई मैं पहली बार एक बार नहीं देखा हूं, उनके कई कार्यक्रमों में हम शामिल हुए। जब समस्तीपुर के सांसद थे तो उस समय तो हम लोग बच्चे थे, हम लोग तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उस समय में तो उनकी राजनीति समझ हम लोगों को नहीं आती थी। सिर्फ हम लोग रामविलास जी के सांसद थे, हम लोग उनके वोटर थे, तो रिश्ता उन्हीं तक सिमटा हुआ था। लेकिन जब पत्रकार बने, तब रामविलास पासवान की राजनीति को बहुत करीब से देखने और समझने को मौका मिला। उनके भाई हमारे यहाँ लगातार रोसड़ा से सांसद रहे थे। रामविलास पासवान की अपनी एक शैली थी, लेकिन साथ साथ इसके अलावा अल्पसंख्यकों पर भी उनका एक अलग स्टैंड रहा करता था। इसलिए रामविलास पासवान की पार्टी जहां कहीं भी खड़ी होती थी तो अल्पसंख्यक का एक बड़ा वोट रामविलास पासवान को मिलता था। लेकिन चिराग की राजनीति को देखिए, चिराग रामविलास पासवान के उस लेगेसी को, उस राजनीति को, जिसके बदौलत रामविलास पासवान देश की राजनीति में टिके रहे, उस आधार से, उस राजनीति से लगता है जैसे चिराग को कोई मतलब ही नहीं है। और चिराग को मतलब तो नहीं है, और उनके विधायकों की स्थिति तो उससे उनसे भी बुरी स्थिति है। बिहार विधानसभा के सदन में रामविलास पासवान को लोग बेचारे पर बेचारे कहे जा रहे थे। पुराने ही लोजपा बोधगया से जो विधायक है, पहले रामविलास पासवान के काफी करीबी थे, उन्हीं के भाई की हत्या हुई थी गया कंस्टिट्यूंसी में लोकसभा चुनाव के दौरान। बहुत सर्वजित से, बहुत घरेलू रिश्ता था। लेकिन बाद के दिनों में बहुत सारी चीजें बदली तो वो भी बदल गए। लेकिन ये बात समझने की थी कि मुद्दों की राजनीति में वो हमेशा अपने वोट बैंक पर खास नजर रखते थे, चाहे सरकार किसी की रही हो। वाजपेयी की भी सरकार में रहे, मोदी की भी सरकार में शुरुआती दिनों में रहे, लेकिन वो अपना स्टैंड मुसलमान को लेकर, दलित को लेकर एक अपना स्टैंड वो बनाए रखते थे। लेकिन चिराग की स्थिति आप देखिए। हम आपको एक वाकया, दो वाकया की चर्चा हम करते हैं। पहले सदन में जिस तरीके से चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, पूरा चिराग का 19 विधायक चुपचाप सुनता रहा। और ये हमलावर तब हुआ जब एक दिन बाद चिराग ट्वीट करते हैं और पटना आकर बयान देते हैं। मतलब रामविलास पासवान किसी को लेकर कोई बयान उनको राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है, उनके कद को छोटा कर सकता है। इसकी समझ भी रामविलास पासवान के जो वर्तमान नेता के जो चुने गए जो जनप्रतिनिधि है, लगता है उसको नहीं है। किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया, चुपचाप रामविलास पासवान के बारे में सर्वजित हो चाहे कई लोग बोलते रहे, किसी की जुबान तक नहीं खुली।
और जब चिराग का स्टेटमेंट आया, ट्वीट आया, तो फिर बोलने लगे। परसों यहां पे दफादार और चौकीदार का हंगामा था, जमकर पुलिस वालों ने पीटा। और जब इसके नेता को, चिराग का नेता जो विधानसभा में है, जब उससे सवाल किया गया तो जरा देखिए किस तरीके से वो भाग रहे हैं। देखिए, जबकि वो आधारभूत है लोजपा का। दफादार चौकीदार में 80% अभी भी पासवान लोग हैं, और पासवान सरेआम पिटता रहा पटना की सड़कों पर। और चिराग की पार्टी के विधायक, विधान पार्षद तो है ही नहीं, विधायक चुपचाप देखते रहे कि कहीं हम अपना, कहीं सरकार तो नाराज नहीं हो जाएगी। लेकिन रामविलास पासवान इस तरीके के इश्यूज पर भी सरकार की नाराजगी से मतलब नहीं रहता था, वो अपने लोगों के साथ खड़े रहते थे। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, अगर रामविलास पासवान रहते तो उसी समय दोपहर के प्लेन से वो पटना पहुंच जाते। सरकार में, भले सरकार हमारे समर्थन से है, उन घायलों से जाकर मिलते, वो अपनी बात कहते, और इस मुद्दे को लेकर डीजीपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर मुख्यमंत्री तक बात करते कि नहीं, लाठीचार्ज ठीक नहीं है। लेकिन क्या हुआ, भागते हुए। कल जब चिराग इस घटना के 24 घंटे के बाद ट्वीट कर रहा है, अब आप समझिए कि इनका जो चौकीदार और दफादार है, ट्वीट पढ़ता है, ट्वीट उसको समझ में आ रहा है। मार खाने के 24 घंटे के बाद जो है सो बात, वो उन्होंने पोस्ट लिखा है इस पर है। और उसके बाद आज तिवारी जी जो है बयान दे रहे हैं, जरा वो भी बयान सुन लीजिए। लाठीचार्ज हो गया चौकीदार दफादार, लाठीचार्ज हो गया राजू जी, देखिए लाठीचार्ज हो गया, भाग गए। सुन लिए, ये प्रवृत्ति रामविलास पासवान की पार्टी को बड़ा नुकसान दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि एक तो वैसे ही नीतीश कुमार के शासनकाल में, जब से नीतीश कुमार 2005 में सरकार में आए, तब से पूरे पासवान की राजनीति को ही उन्होंने खत्म कर दिया, दलित और महादलित बनाकर। और पासवान पदाधिकारी हो, पासवान नेता हो, पासवान ब्यूरोक्रेट्स हो, आईएएस आईपीएस हो, एक रणनीति के तहत कभी तवज्जो नहीं दिया उन्होंने। पूरे तौर पे ऐसे पदाधिकारियों को वो किनारे रखा। जैसे यादव नीतीश के शासनकाल में प्रताड़ित रहा है, पासवान भी प्रताड़ित रहा। कुछ समय के लिए दोनों साथ आए तो थोड़ी चीजें बदली। रामविलास पासवान पिछले बार जब साथ आए थे तो कुछ माहौल बदला, कुछ चीजें नहीं आई। लेकिन चिराग जो राजनीति कर रहे हैं, और चिराग जिस राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, वो आज भी नीतीश को लेकर सहज नहीं है। और नीतीश को लेकर उनकी सहजता, मतलब असहजता, उनके पार्टी को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। उनके एक बड़े समर्थक वर्ग जो रामविलास पासवान के लिए करो और मरो की स्थिति में रहा करता था, आज वो सारे लोग धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। आज इनके विधायकों की स्थिति देख लीजिए, इनके मंत्री की स्थिति देख लीजिए। अपने अपने हिसाब से अपने काम में सब लगा हुआ है। पार्टी हमारी बची रहे, अगली बार भी हम विधायक बने, 2029 के लोकसभा चुनाव में हमारे नेता चुनाव जीत कर जाए, ना इसके लिए कोई सोच है और ना ही इसके लिए कोई योजना दिखता है। मतलब लगता ही नहीं है कि ये रामविलास पासवान की पार्टी है। अल्पसंख्यकों पर हमला, चुप्पी, कोई नहीं। वो तो हनुमान बन गए हैं, वो हिंदुत्व की राजनीति करने लगे। तो जो हिंदुत्व की जो राजनीति है, वो राजनीति दूर दूर तक चिराग को सूट नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि भले ही आप बीजेपी के साथ रहते हुए चुनाव आप जीत रहे हैं, जब आपको खुद के स्टैंड पर चुनाव लड़ने की बात आई तो 2020 के चुनाव में भी आपको वोट इसलिए आ गया कि उस दौर में सवर्णों का एक विद्रोही तेवर था नीतीश के खिलाफ, इसलिए आप वोट ले आए, सीट नहीं जीते। लेकिन जो राजनीतिक लाइन है, उस लाइन में आपकी पूरी राजनीति ही खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।